हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.111 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। टू व्हाट डिवीजन विल मरकरी फिल द ट्यूब ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बैरोमीटर ऑफ लेंथ 105 सेंटीमीटर एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर। यानी क्वेश्चन यह है कि एक बैरोमीटर में मरकरी कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा अगर हम उसे फ्रीली फॉल कराएं। तो अब कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, किस तरह से इसे करेंगे, ध्यान दें। ये एक बेस वेसल है जिसमें एक ट्यूब को इन्वर्टेड कंडीशन में रखा जाएगा। आप जानते हैं कि बैरोमीटर को इस तरह से ही बनाया जाता है। सो मैं एक डायग्राम शो कर दे रहा हूं। कुछ इस तरह से एक ट्यूब को रखा गया है एक वेसल में। इसके ओपन फेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 परफॉर्म कर रहा है। आप जानते हैं इस पोजीशन पर प्रेशर की वैल्यू P0 है और हमें बताना है कि फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में अगर ये पूरा वेसल फ्रीली फॉल करा दिया जाए तो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में इस बैरोमीटर में लिक्विड कहां तक चढ़ जाएगा। अदर इंफॉर्मेशंस में हमारे पास है लेंथ ऑफ द बैरोमीटर। लेंथ ऑफ द बैरोमीटर आपको दी गई है, यानी इस ओपन फेस से जहां तक मरकरी है अगर हम हाइट मेजर करें तो इस ट्यूब की टोटल लेंथ को 105 सेंटीमीटर बताया गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 मिलीमीटर मरकरी, यानी मैं लिख पाऊंगा P0 को इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर मरकरी। 760 mm को मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया है। अब हमें बताना है कि कितने हाइट तक, कितने लेंथ तक इस ट्यूब में मरकरी फिल हो जाएगा जब हम इस सिस्टम को फ्रीली फॉल कराएंगे। सो ध्यान दें, हम जानते हैं कि बैरोमीटर में लिक्विड इस ट्यूब में फिल होता है ताकि एक लेवल पर लिक्विड के 2 पॉइंट पर प्रेशर के बराबर होने को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये बात जानते हैं कि जब इसमें लिक्विड फिल होता है तो वो तब तक फिल होता रहता है जब तक इस लिक्विड लेवल के कारण इस पॉइंट पर बनने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना आ जाए। हम जानते हैं कि लिक्विड एक लेवल के सभी पॉइंट पर बराबर प्रेशर डेवलप करता है। अपने थ्योरी पार्ट में हम इस बात पे डिस्कस करते हैं। सो अगर इस पॉइंट पर प्रेशर P0 है तो बैरोमीटर में लिक्विड फिल होके, मरकरी फिल होके इस पॉइंट पर भी प्रेशर को P0 तक पहुंच जाएगा। अब इस फ्रीली फॉलिंग केस में क्या होगा हमें डिस्कस करना है। तो मान लीजिए इस फ्रीली फॉलिंग केस में मरकरी इस वेसल में h हाइट तक फिल हो जाए। हम एक एजम्पशन मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि h हाइट तक मरकरी के फिल होने से इस ट्यूब में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मान लीजिए h हाइट तक मरकरी के फिल होने से इस पॉइंट पे जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो P है। मैं जानना चाहूंगा कि ये P कितना है, क्योंकि इस P को मैं P0 के बराबर करना चाहूंगा। मैं जानता हूं इक्विलिब्रियम लाने के लिए इस P को P0 की बराबरी करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इस फील्ड मरकरी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एक बात पर और ध्यान दें कि इस रीजन में वैक्यूम है तो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। आप ये जानते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब अगर मैं इस लिक्विड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करूं तो पहला फोर्स इस पर इसका वेट परफॉर्म करेगा और दूसरा इस बॉटम रीजन पे इस रिमेनिंग लिक्विड के द्वारा डेवलप किए गए प्रेशर, जिसे मैंने P माना है, के कारण लगने वाला फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसे आप इस लिक्विड के द्वारा ऊपर के लिक्विड को दिया जाने वाला नॉर्मल भी समझ सकते हैं। टॉप फेस पर प्रेशर 0 है तो किसी प्रकार का कोई फोर्स इस रीजन पे डेवलप डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। अब ध्यान दें, अगर हम अपने ऑब्जर्वर को उसी फ्रेम पे बैठा दें जिस फ्रेम पे ये वेसल फ्रीली फॉल हो रहा है तो क्लियरली ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा उस ऑब्जर्वर को। लेकिन हम जानते हैं कि इसके डायनेमिक्स को समझने के लिए अगर हम अपने ऑब्जर्वर को उस फ्रेम पर रखते हैं तो एक स्यूडो फोर्स को इन्वॉल्व करना होगा। सो अगर बिना स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व किए हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम से इसे सॉल्व करेंगे। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम से जब इसके इक्वेशन को लिखा जाएगा तो कैसी इक्वेशन बनेगी, ध्यान दें। पहला फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है वो है mg, जिसे मैं लिखूंगा वॉल्यूम, उस मरकरी का वॉल्यूम जो इस ट्यूब में भरा है, इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी। ये फोर्स डाउनवर्ड है, मैं इसे -j कैप लिखूंगा, ध्यान देते रहें। -j कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन को माना जा रहा है तो आप समझे कि अपवर्ड को मैं +j कैप मानूंगा।
और दूसरा फोर्स इस पॉइंट पर मिलने वाला रिएक्शन इस लिक्विड को, जो कि ऊपर को होगा, वो इस लिक्विड के द्वारा मिल रहा है। सो मैं उसे लिखूंगा प्लस प्रेशर उस पॉइंट पे मैंने P माना है इंटू एरिया, इसे मैं जे कैप में लिख रहा हूं। इतना नेट फोर्स इस लिक्विड पे लग रहा है और इस फोर्स के चलते ग्राउंड ऑब्जर्वर इस लिक्विड को ग्रेविटी के साथ नीचे आता हुआ देख रहा है। सो इस नेट फोर्स को मैं लिखना चाहूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जगह मैं लिखूंगा v इंटू रो, आप जानते हैं, और एक्सेलरेशन की जगह मुझे g माइनस जे कैप ही लिखना होगा क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लगाई गई इस इक्वेशन में ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं और प्रेशर का वैल्यू अल्टीमेटली हमें 0 मिल रहा है। यानी समझने की कोशिश करें कि कितना भी ये ट्यूब फिल हो जाए, इसमें कितनी भी हाइट तक मरकरी भर जाए, इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू 0 ही बना रहेगा। और आप जानते हैं कि ये वायलेशन है उस कंसेप्ट का जिसके अनुसार एक लेवल पर लिक्विड का प्रेशर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो क्लियरली जब तक इस पॉइंट पर प्रेशर P0 ना हो जाए ये लिक्विड मूव करता रहेगा, इस ट्यूब में चढ़ता रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये कितना भी चढ़ जाए प्रेशर का वैल्यू 0 ही रहेगा। मैंने एक आर्बिट्रेरी हाइट के लिए इसे कैलकुलेट किया था। V की वैल्यू H से एसोसिएटेड है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान दें। सो एक आर्बिट्रेरी हाइट के लिए कैलकुलेट करने पर भी P का वैल्यू 0 ही आ रहा है, यानी ट्यूब में किसी भी लेवल तक लिक्विड चढ़ जाए प्रेशर 0 बना रहेगा। तो क्लियर है कि अल्टीमेटली ये लिक्विड चढ़ते चढ़ते इस टॉप फेस पे टकरा जाएगा और तब इस वेसल का टॉप फेस इसे एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन इतना होना चाहिए जिससे इस पॉइंट पर P0 के बराबर प्रेशर डेवलप हो जाए। आप समझ सकते हैं कि जब इस पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा तो चूंकि फ्रीली फॉलिंग केस में इसके वेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल इस पॉइंट पर भी रिसीव होगा, उतना ही होगा जितना यहां पर मिल रहा है। सो उस नॉर्मल से ये प्रेशर P अपने आप को P0 तक पहुंच जाएगा। सो इस पॉइंट पर प्रेशर को P0 बनाने के लिए हमें अल्टीमेटली इस इन्वर्टेड ट्यूब से मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन का सहारा लेना होगा और यही वो इंस्टेंट होगा जब लिक्विड चैन की सांस लेगा और रुक जाएगा इस वजह से। सो लिक्विड अल्टीमेटली उस 105 सेंटीमीटर की हाइट पर रुक जाएगा। एक बात पर और ध्यान दें, अगर वेसल की लेंथ 105 की जगह पे 210 सेंटीमीटर होती तो भी लिक्विड चढ़ता रहता और अल्टीमेटली इन्वर्टेड ट्यूब से मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन का ही मुंह देखता। उसी के सहारे ये अपने इस रूल को P0 बराबर P0 को मैनेज कर। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम के पॉइंट से सॉल्व किया जा सकता है। एक बात पे और ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट सोचता है कि सर अगर स्यूडो फ्रेम से करते तो इस साइड हमें 0 लिखना पड़ता क्योंकि उस फ्रेम से ये सिस्टम रेस्ट में नजर आता, तो फिर ये आउटकम कैसे आता। तो ध्यान दें यहां बेशक आप 0 लिखते लेकिन एक स्यूडो भी इन्वॉल्व करते और तब ध्यान दें कि सिस्टम ग्रेविटी से डाउनवर्ड जा रहा है, आपका ऑब्जर्वर भी ग्रेविटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने से पहले आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता और हम जानते हैं स्यूडो फोर्स सिस्टम के मास v इंटू रो और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के मैग्नीट्यूड के बराबर लगाया जाता है और इसे मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। क्योंकि मोशन डाउनवर्ड है, मेरा ऑब्जर्वर भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो मुझे स्यूडो अपवर्ड लगाना होगा। सो इस स्यूडो के इन्वॉल्वमेंट के बाद सेम इक्वेशन को मैं लिखता v रो g माइनस जे कैप, इस लिक्विड का वेट, प्लस P इंटू ए इंटू जे कैप, ये जो फोर्स रिएक्शन के रूप में ये लिक्विड इसे दे रहा है, और एक स्यूडो में लिखता v रो g इंटू जे कैप और इन तीनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट होता नल वेक्टर। क्योंकि अगर मेरा ऑब्जर्वर इसी फ्रेम पे बैठा होता जिस पे वेसल गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उसे ये वेसल रेस्ट में दिखाई देता। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो भी ये टर्म कैंसिल। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए 2 अलग अलग क्लिप बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से भी वैसा ही इक्वेशन दिखेगा, स्यूडो फ्रेम से भी वैसा ही दिखेगा, बस ये टर्म लेफ्ट में शिफ्ट होके राइट टर्म में ma की जगह पे आप 0 वेक्टर लिखेंगे। सो इस तरह से सिंपल मैनर में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।